शिव और पार्वती एक दिव्य युगल। उनकी कथा अनंत और अद्वितीय है। शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, सृष्टि के आदि देव हैं। वे संहारक और सृजनकर्ता दोनों हैं। उनके बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। भगवान शिव सृष्टि के आदि देव हैं। वे ध्यान मग्न रहते हैं और योगियों के योगी हैं। उनके त्रिनेत्र से सृष्टि का संचालन होता है। वे त्रिशूल धारण किए हुए हैं, जो उनके तीनों लोकों के स्वामी होने का प्रतीक है। वे महादेव हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनके भक्त उन्हें असीम श्रद्धा और भक्ति से पूजते हैं। शिव की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता पार्वती उनकी अर्धांगिनी है। पार्वती शक्ति स्वरूपा है। वे प्रेम, शक्ति और भक्ति की देवी हैं। उनके बिना शिव अधूरे हैं। पार्वती का शिव के प्रति प्रेम और समर्पण अद्वितीय है। वे प्रेम, शक्ति और भक्ति की देवी हैं। पार्वती का मंदिर और उनकी पूजा में भक्तों की असीम श्रद्धा झलकती है। वे हर स्त्री के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। शिव और पार्वती का मिलन अटूट है। उनका प्रेम और समर्पण हमें जीवन में संतुलन और समर्पण की सीख देता है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं। शिव और पार्वती का प्रेम अद्वितीय है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण से परिपूर्ण होता है। शिव और पार्वती का प्रेम अद्वितीय है। उनका प्रेम हमें समर्पण और त्याग की सीख देता है। वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और उनका मिलन हमें जीवन में संतुलन की महत्ता सिखाता है। उनका प्रेम हमें समर्पण और त्याग की सीख देता है। शिव और पार्वती का मिलन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और संतुलन से परिपूर्ण होता है। वे एक दिव्य युगल हैं, जिनकी कथा अनंत और प्रेरणादायक है। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। यह एक महान और अद्वितीय घटना थी, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। इन रत्नों में से कुछ थे कामधेनु, कल्पवृक्ष और लक्ष्मी देवी। ये सभी रत्न अत्यंत मूल्यवान और शक्तिशाली थे। लेकिन एक भयानक चीज भी निकली। वह था हलाहल विष। यह विष इतना जहरीला था कि इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। हलाहल विष इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को जला सकता था। इसके प्रभाव से जल, वायु और भूमि सभी प्रदूषित हो सकते थे। देवता और असुर घबरा गए। वे नहीं जानते थे कि इस विष का सामना कैसे करें। उनकी चिंता और भय स्पष्ट था। सबने भगवान शिव से मदद मांगी। शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पी लिया। विष पीते ही शिव का कंठ नीला हो गया। तब से शिव नीलकंठ कहलाए। शिव के इस त्याग ने सबको बचा लिया। गैप 3S। शिव और पार्वती की कथा केवल प्राचीन समय की नहीं है, बल्कि उनके मिलन का महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक युग में जहां रिश्ते और संबंध अक्सर चुनौतियों का सामना करते हैं, शिव और पार्वती का प्रेम और त्याग हमें बहुत कुछ सिखाता है। गैप 2S। शिव का विषपान और पार्वती का प्रेम एक दूसरे के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते में त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए। आज के समय में जब लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में उलझे रहते हैं, शिव और पार्वती का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो किसी भी विषम परिस्थिति का सामना कर सके। गैप 2S। उनके मिलन का संदेश उन सभी के लिए है जो अपने रिश्तों में संतुलन और सामंजस्य चाहते हैं। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में समर्पण, समझ और प्रेम की भावना को जीवित रखना कितना महत्वपूर्ण है। शिव और पार्वती का मिलन हमें यह भी बताता है कि सच्चे प्रेम में कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता, और यह प्रेम ही है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति देता है। गैप 2S। आज के युग में जब लोग मानसिक तनाव और सामाजिक दबावों से जूझ रहे हैं, शिव और पार्वती का प्रेम और त्याग हमें आंतरिक शांति और संतोष की राह दिखाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम और त्याग को अपनाएं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। शिव और पार्वती का यह दिव्य मिलन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। गैप 3S। शिव और पार्वती के अद्वितीय प्रेम और त्याग को सम्मानित करने के लिए पूरे भारत में कई पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। ये पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि लोगों को एक साथ आने का अवसर भी प्रदान करते हैं। गैप 2S। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के मिलन का सबसे प्रमुख पर्व है। इस दिन
भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और पूरी रात जागरण करते हैं। यह पर्व हमें शिव और पार्वती के अद्वितीय प्रेम और समर्पण की याद दिलाता है। गैप 2S तीज एक और महत्वपूर्ण पर्व है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और शिव और पार्वती के आदर्श दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण का क्या महत्व होता है। गैप 2S नवरात्रि जो 9 रातों का पर्व है, देवी पार्वती के 9 रूपों की पूजा का समय है। इस दौरान भक्त देवी की उपासना करते हैं और उनके विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं। यह पर्व हमें शक्ति, साहस और समर्पण की शिक्षा देता है। गैप 2S इन पर्वों के माध्यम से हम न केवल शिव और पार्वती की कथाओं को जीवित रखते हैं, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी पाते हैं। ये पर्व हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रेम और त्याग हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं और हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। गैप 2S शिव और पार्वती के पर्व हमें एकजुटता, प्रेम और समर्पण की भावना को जीवित रखने की प्रेरणा देते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि जीवन में त्याग और प्रेम का कितना महत्व है और कैसे ये हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। गैप 3S शिव का नीला कंठ, जिसे नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, कई गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। यह न केवल शिव के विषपान के त्याग का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी जीवन की चुनौतियों और विषमताओं का सामना करने की शक्ति का भी प्रतीक है। गैप 2S शिव ने समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए हलाहल विष को पीकर उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। यह विष उनके कंठ में अटक गया और उनके गले को नीला कर दिया। शिव का यह नीला कंठ हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विषमताओं को कैसे अपने भीतर समाहित कर उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। गैप 2S पार्वती की भूमिका इस घटना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पार्वती ने अपने प्रेम और शक्ति से विष को शिव के गले से नीचे नहीं उतरने दिया। उन्होंने अपने हाथों से शिव के गले को पकड़ा और अपनी शक्ति से विष को वहीं रोक दिया। यह दर्शाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण की शक्ति से हम किसी भी विषम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। गैप 2S पार्वती का यह बलिदान और प्रेम अद्वितीय था। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने प्रियजनों के लिए त्याग करते हैं, तो वह त्याग हमें और भी मजबूत बनाता है। शिव और पार्वती का यह उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम और त्याग को अपनाएं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। गैप 2S शिव के नीले कंठ का प्रतीकात्मक अर्थ हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर की विषमताओं को पहचानना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में संतुलित तरीके से समाहित करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना चाहिए और अपने प्रियजनों के प्रेम और समर्थन की शक्ति को पहचानना चाहिए। गैप 2S इस प्रकार शिव और पार्वती का यह उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी विषम परिस्थिति का सामना कर सकता है और हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है। गैप 3S शिव और पार्वती की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है। गैप 2S सबसे पहले यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण की शक्ति से हम किसी भी विषम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। पार्वती का शिव के प्रति असीम प्रेम और त्याग हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने प्रियजनों के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खड़े होते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। गैप 2S दूसरा, यह कहानी हमें धैर्य और संयम का महत्व सिखाती है। शिव ने समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए हलाहल विष को अपने कंठ में रोक लिया और इस विष को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और संयम से करना चाहिए। गैप 2S तीसरा, शिव और पार्वती की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। विष को अपने कंठ में रोककर शिव ने न केवल अपनी बल्कि पूरी सृष्टि की रक्षा की। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने भीतर की विषमताओं को पहचान कर उन्हें संतुलित तरीके से समाहित करना चाहिए। गैप 2S अंत में शिव और पार्वती की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी विषम परिस्थिति का सामना कर सकता है और हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने
जीवन में प्रेम और त्याग को अपनाएं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। गैप टूल्स। इस प्रकार शिव और पार्वती की कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने में मदद कर सकती है। पार्वती शिव के विषपान से बहुत दुखी हुई। जब शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पी लिया तो पार्वती का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने अपने प्रेम और शक्ति से विष को शिव के कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। पार्वती ने अपने हाथों से शिव के गले को पकड़ा और अपनी शक्ति से विष को वहीं रोक दिया। उन्होंने अपने प्रेम और शक्ति से विष को शिव के कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। पार्वती का यह बलिदान और प्रेम अद्वितीय था। शिव का गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। पार्वती का प्रेम और शिव का त्याग अद्वितीय है। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी विषम परिस्थिति का सामना कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और त्याग से ही संसार की रक्षा हो सकती है। पार्वती और शिव का यह उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम और त्याग को अपनाएं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें।